हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे सुवेन फार्मास्यूटिकल के किस प्रकार से चार्ट पे पैटर्न बन रहा है और साथ में फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। ये कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म करती है, क्या ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है या फिर नहीं। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो डेफिनेटली इसे देखिए। तो सबसे पहले चार्ट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 2020 की बात है। डीमर्जर बिजनेस हुआ था, यहाँ पे डीमर्ज हुआ था, दो बिजनेस अलग हुए थे। सुवेन लाइफ साइंसेज अलग हुआ, सुवेन फार्मास्यूटिकल यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। तो हम देखें तो डीमर्जर के बाद से ही देख सकते हैं लगातार शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर ये लेवल देखें तो ये 100 का ही लेवल है। तो 100 से ये हो गया दोस्तों 600 तक, ये देख सकते हैं चला गया था। तो ये 6 टाइम्स हो गया था। ये नीचे से देखें, ऊपर से भी देखें तो हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट 4-5 टाइम्स तो हो ही गया था। तो जब भी इस तरह के मूव्स आते हैं, कंपनी चाहे जितनी अच्छी हो चाहे जितनी बुरी हो, जब भी इस तरह के मूव्स आते हैं तो उसके बाद कंसोलिडेशन चलता है। क्योंकि कभी भी हिस्ट्री में भी देख लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे चलता रहे हमेशा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेशन शुरू हुआ है यहाँ पे जून 2021 में। यहाँ से एक पैटर्न बनने की कोशिश हुई और इसी बॉक्स में ही फंसा रहा। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नीचे करता रहा। यहाँ पे निकलने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं सस्टेन हो पाया। यानी कहीं ना कहीं सेलर्स हावी थे यहाँ पे। काफ़ी लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे। तो अब क्या सीन है, अब जो पैटर्न था उसके भी नीचे जाते हुए दिख रहा है। तो आपको मालूम होगा स्टॉक्स किस प्रकार से मूव करते हैं दोस्तों। स्टॉक्स में मूवमेंट इस प्रकार से होता है कि पहले तेजी होगी, फिर एक कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद फिर गिरावट भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुरे स्टॉक्स की बता रहा हूँ, सारे स्टॉक्स में ये बैड स्टॉक्स हों या गुड स्टॉक्स हों, बैड को तो छोड़ ही दीजिए, ये पैटर्न फॉलो होता है, गुड स्टॉक्स में भी फॉलो होता है। तो यहाँ पे गिरावट होगी, फिर एक कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद फिर से एक तेज़ी बनेगी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो बैड स्टॉक्स होंगे इसमें ये जो गिरावट होगी, इसमें ये जो पुराना लो है यहाँ यहाँ कर देखें, ये पॉइंट इससे भी नीचे चला जाएगा ये पॉइंट। तो ये अच्छी कंपनियों में नहीं होता है। इसमें क्या होगा, बीच में ही कहीं रिट्रेसमेंट होगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर ब्रेकआउट होगा। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करिएगा। इसमें हालांकि अब हम देख सकते हैं दो चीज़ तो हमें क्लियर कट देखने को मिल चुका है। क्या, तेज़ी। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें तेज़ी ही देखने को मिली है डीमर्जर के बाद से। ये देखिए तेज़ी, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद अब हो सकता है गिरावट भी आए और कहीं ना कहीं बेस बना के फिर से ये अगले लेग के लिए यहाँ पे तैयार हो, अगले राउंड के लिए यहाँ पे फिर से तेज़ी के लिए तैयार हो। तो तेज़ी कब आएगी, जब तभी आएगी जब यहाँ पे फंडामेंटल से स्ट्रांग हो। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अगर ये 420 के आसपास, 430 अप्रॉक्स कर लें, 430, ये पहला माइनर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे भी जाता है तो हम देख सकते हैं काफ़ी नीचे आना पड़ेगा इसके लिए फिर से। और ये पॉइंट है अराउंड 364-365 का। तो पहला 430 जो कि मात्र 18 पॉइंट दूर है, उसके बाद 365, ये दोनों पॉइंट होंगे जहां एक इन्वेस्टर जो है इंटरेस्टेड रह सकता है इसमें एडिशन के लिए। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स भी देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी देखिए करती क्या है, सीडीएमओ में है। सीडीएमओ बहुत फैसिनेटिंग टर्म है। तो सीडीएमओ होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, दुनिया भर में ये बिजनेस करती हैं। तो ये बेसिकली इनोवेट करती हैं, नए नए चीज़ पे काम करती रहती हैं, आर&डी पे पैसा खर्च करती हैं। उसके बाद इनका इतना पैसा खर्च हो जाता है कि फिर इनमें वो कैपेसिटी नहीं होती कि हम और खर्चा करके यहाँ पे अब इसको कमर्शियल के लिए पर्पस के लिए जो यहाँ पे दवाइयाँ होती हैं इसे प्रोसेस करें। तो इनके लिए क्या होता है, किसी सीडीएमओ से हाथ मिलाएंगे, उससे कहेंगे आप हमारे लिए बनाओ, इसमें से कुछ परसेंट मार्जिन आपका होगा। उसके बाद भी इतना ये हम कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इनको कोई भी खास फर्क पड़ता नहीं है अगर सीडीएमओ प्लेयर से बनाए। तो ये सीडीएमओ है बेसिकली। तो यहाँ पे ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री जो है इसके नीड्स को ये कैटर करते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है। यहाँ पे एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। स्टॉक का पी रीजनेबल है। बुक वैल्यू देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 8 टाइम्स आपको देखने को मिल जाएगा, 7.5 टाइम्स। और यहाँ पे 52 वीक के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। जैसा मैंने बताया 632 का हाई है। डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा सा देती है, फेस वैल्यू 1 का है। रिटर्न रेशियोज देखिए, आरओई आरओसीई ज़बरदस्त हैं, इससे अच्छे तो कुछ हो ही नहीं सकते इतनी बड़ी कंपनी के लिए अगर हम देखें तो। इसके अलावा अगर देखें तो टोटल एसेट्स 1800 करोड़ के, रिजर्व 1500 करोड़ के। और यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स कितना होल्ड करते हैं, 60%। प्रॉफिट वेरिएशन 3 साल का 54%। इसमें कुछ भी नेगेटिव मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं नेगेटिव है इस कंपनी में। और बिजनेस भी काफ़ी फ्यूचर लुकिंग है। यहाँ पे EV/EBITDA थोड़ा कह सकते हैं महंगा है, लेकिन उसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन देखिए 44% है।
तो दोस्तों ये बिज़नेस ऐसा है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और बिज़नेस डीमर्ज हुआ है तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है, और ऐसे खास तौर पे ऐसे रनअप के बाद तो डेफिनेटली आपको होल्ड ही करना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो सुवेन फार्मास्यूटिकल न्यू केमिकल एंटिटी मॉलिक्यूल डेवलपमेंट करती है, सप्लाई करती है इंटरमीडिएट्स का। तो यहाँ पे 78% रेवेन्यू जो आता है यहाँ पे, अगर देखें तो 4 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इनके नाम आर्थराइटिस, डायबिटीज़, डिप्रेशंस, वुमेन हेल्थ और यहाँ पे रूमेटॉइड करके कुछ है। तो यहाँ पे ये 4 सेगमेंट से इनका 78% रेवेन्यू आता है। और यूएस, यूके और माफ़ कीजिएगा यूएस और यूरोप में इनके क्लाइंट्स हैं। और यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है। द कंपनी इज सप्लाइंग इंटरमीडिएट्स डिराइव्ड आउट ऑफ सीडीएमओ कॉम्पिटेंस फॉर 2 स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट्स एग्रोकेमिकल। तो यहाँ पे लार्ज कंपनीज को सप्लाई करते हैं एग्रोकेमिकल्स कंपनी को। इन दिस सेगमेंट द कंपनी इज़ 2 मॉलिक्यूल्स। तो जैसा मैंने बताया मॉलिक्यूल्स को पे काम करती है कंपनियाँ, ये उसको डेवलप करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेक्स का भी प्लान है यहाँ पे 600 करोड़ का। तो फंडामेंटल्स काफ़ी सॉलिड हैं। अगर कंपनी का देखें यहाँ पे रिजल्ट, तो जून क्वार्टर के रिजल्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 151 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से हालांकि कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर हम डेटा देखें तो क्लियर कट पिक्चर मिल रहा है कि 2019 से ही ज़बरदस्त ग्रोथ इस कंपनी को मिली हुई है। तो कोई डाउट ही नहीं है। नीचे जाता है तो हमें और एक्साइटेड होना चाहिए कि अच्छी बिजनेस अगर नीचे आते हैं तो अच्छे प्राइस पे हम उसको उठा सकते हैं। तो जैसा मैंने डिस्कस किया पहले भी, प्राइस हो सकता है कि यहाँ पे 420, उसके बाद 360, 370 के लेवल्स देखें तो अच्छे लेवल्स होंगे ये, क्योंकि ज़बरदस्त बिजनेस है। यहाँ पे ऑपरेशन देख सकते हैं, ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो जुटा रही है। 50 करोड़ से 400 करोड़ के ऊपर ये फिगर जाता हुआ दिख रहा है। अगर रेशियोज़ देखें तो कंपनी के रेशियोज़ भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। डेटर डेज अगर देखें तो ये कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, 142 से 65 हो गया, ये भी कम हुआ है। और यहाँ पे ये सारे ही डेज कम हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्निफिकेंस है इफ़िशियंसी का कंपनी के। प्रमोटर 60% बने हुए हैं। FIIs देख सकते हैं, स्टॉक प्राइस गिर रहा है लेकिन इनकी होल्डिंग जो है बढ़ रही है। उसके अलावा DIIs, स्टॉक प्राइस गिर रहा है, होल्डिंग बढ़ रही है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे निकल रहा है, परेशान हो रहा है। तो डेफिनेटली इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कंपनी अच्छी है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, करेंट प्राइस 445 का यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है।